एवरीवन, आज हम प्रकृतिवाद के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आइडियलिज्म और रियलिज्म के बारे में, यथार्थवाद और आदर्शवाद के बारे में जान लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो एंड लाइक किया करो। मैंने इसमें मेन पॉइंट ही डाल रखे हैं और इजी वे में नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको इजी वो ध्यान में रहे और याद हो जाए। प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द का नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचर और आइज्म। नेचर क्या है? वही प्रकृति जो से संबंधित यानी कि जो भी प्रकृति है, और इज्म है सिद्धांत। इस प्रकार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। इसमें आपको जैसे नेचर से ही हम जान सकते हैं कि जो ये आपको ध्यान रखना, प्रकृतिवाद में क्या है, ये सब कुछ नेचर को मानता है, नेचर से बाहर ये किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता। ब्रॉइस का कथन है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका आविष्कार है, उसकी विशेषता है। ये आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी नहीं मानता, ये आध्यात्मिकता को मानता ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये सिर्फ प्रकृति को, नेचर को ही सब कुछ मानता है। रस्क ने कहा है, प्रकृतिवाद मानवीय क्रियाओं का कारण जानने और उनकी व्याख्या करने के लिए अतीत पर निर्भर करता है और वह वस्तुओं को उसी रूप में देखकर संतुष्ट होता है जिससे वह उनको पाता है और उनमें अधिक से अधिक लाभ उठाता है। ये कि जो नेचर जहाँ हम रह रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं या जिससे हम लाभ उठा रहे हैं, वो उसको ही सब कुछ मानते हैं, उनको इम्पोर्टेंट देते हैं अपने नेचर को। एक बार हम इंग्लिश में इसका मीनिंग लर्न करें। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एक ओनली नेचर इज एवरीथिंग। ये आपको मेन इसमें ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा था कि क्या है, जो नेचर है वही सब, नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बिफोर एंड बियॉन्ड इट। इसके पहले या बाद में कुछ भी नहीं है, जो है वो हमारा नेचर। नेचुरलिस्ट बिलीव दैट ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मैन हैज़ गॉन अवे फ्रॉम नेचर। ये मानते हैं कि जैसे जैसे हम डिवेल्प कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी डिवेल्प हो रही है, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। इफ़ ही कम्स नियर टू नेचर हिज डिवेल्प विल बी नेचुरल एंड नॉर्मल। ये मानते हैं कि अगर हम नेचर के पास रहें, नेचर के क्लोज रहें, तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो नेचुरल होगा और नॉर्मल होगा। दस अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट द अल्टीमेट रियलिटीज ऑफ नेचर और मैटर, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, नेचर है। इफ मे बी नोटेड दैट नेचुरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ये इसमें विश्वास नहीं करते। दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच थिंग एज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। वो ऐसी हर चीज़ को, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते सिवाय नेचर के। अकॉर्डिंग टू जे.एस. रोस ने एक डेफिनेशन दी थी कि नेचुरलिज्म इज अ टर्म ऑफ क्लोजली अप्लाइड इन एजुकेशन थ्योरी टू सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग दैट आर नॉट डिपेंड ऑन स्कूल और बुक्स बट ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द एक्चुअल लाइफ ऑफ द एजुकेशन। ये मानते हैं कि जो हम नॉलेज लेते हैं वो सिर्फ स्कूल या बुक इस नॉलेज पे डिपेंड नहीं होते हैं। ये मानते हैं कि जो हमारी एक्चुअल लाइफ है, जो हम नेचर में रहकर वो हमें सब कुछ सिखाती है, वही सच्ची शिक्षा देती है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ प्रकृतिवाद के जो दार्शनिक दृष्टिकोण कौन से हैं, यानी कि फिलोसफिकल जो व्यूज़ हैं हमारे नेचुरलिज्म के, वो क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं हम जिसे। मेटाफिजिक्स क्या है, ऑफ नेचुरलिज्म या तत्वमीमांसा में प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य इंद्रियों विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है, सब प्रकृति का खेल है। इसमें आत्मा नामक चेतन तत्व नहीं है। संपूर्ण सृष्टि और नियम विद्वान है, सब कार्य नियम के अनुसार होते हैं। मनुष्य भी प्रकृति के अधीन है अर्थात स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के नियम शाश्वत और परिवर्तनशील हैं। ये मानते हैं कि हम जो नेचर के, जो हमारी प्रकृति के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिना हम नियम के अनुसार ही चल रहे हैं जैसे भी, क्योंकि ये मानते हैं कि नियम जो शाश्वत भी हैं, परिवर्तनशील भी हैं। तो जैसे जैसे हमें हमारे प्रकृति के नियम हैं, हम उनके अनुसार ही हैं, उनके अधीन हैं, हम उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। और मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरल आइडियाज ऑफ रियलिटी। Naturalists believe that nature is the ultimate reality and is propelled by her own law and constantly determined by them। ये मानते हैं कि जो नेचर है वही अल्टीमेट यानी कि अंतिम जो सच्चाई हम मान सकते हैं जिसे, इनके अनुसार वो है नेचर। और ये मानते हैं कि हाँ, जो नेचर है उसके अपने नियम हैं और उसके अनुसार ही हम चलते हैं।
For the naturalist, reality and nature are identical. They have no belief in supernatural reality. लौकिक यानी supernatural कह सकते हैं आप, spiritual हमारे जो आध्यात्मिकवाद को जिसको हम कहते हैं वो उसको नहीं मानते हैं, तो ये कभी बिलीव नहीं करते supernatural reality में, ठीक है। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप, इसी का पॉइंट है ये हमारे मेटाफिजिक्स का। ए नेचुरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, दे डू नॉट मेक ए डेस्टिनेशंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये हमारे माइंड में और बॉडी में कोई डेस्टिनेशन की भेद नहीं रखते, ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते स्पिरिचुअलिटी में, या स्पिरिचुअल नहीं है ये। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा में प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद प्रत्यक्ष का समर्थन करते हैं और यह इंद्रियों द्वारा अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। ये कैसे, ये ज्ञान मीमांसा में क्या है, ये ज्ञान किसके द्वारा मानते हैं, सही हमें ज्ञान कैसे मिलता है, तो ये मानते हैं कि हम जो सेंस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही बेस्ट मानते हैं, ये उसको सच मानते हैं। इसको स्पेंसर ने सर्वोत्तम प्रकार का ज्ञान बताया। जो स्पेंसर है, इन्होंने जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान को सर्वोत्तम प्रकार का जो ज्ञान बताया है, इंद्रियों के यानी कि सेंस के द्वारा जो नॉलेज मिलती है, तो वो तो बताया है प्रकार, इसने स्पेंसर ने इसको बेस्ट कहा है। सॉरी जस्ट मिनट। रूसो ने शिक्षा के सभी स्तरों के प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण, और जो रूसो है उसने प्रत्यक्ष ज्ञान को ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है सभी स्तरों में करने के लिए कहा है। बट नॉलेज इज द मोस्ट इज ऑफ मोस्ट वर्थ। तो इसमें ये इसका हम थोड़ा जान लेते हैं। जो रूसो ने जैसे माना था कि हाँ क्या क्या है, वो कौन सा ज्ञान है जो वर्थ है, कि बहुत कीमती है, जो कहते हैं जिसको काफ़ी वर्थ है, जो वो कौन सी नॉलेज है, कौन सा ज्ञान है। द नेचुरलिस्ट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड हाईलाइट द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज एडमोस्ट। जो भी हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो हम ज्ञान लेते हैं वैल्यूज, तो वही क्या है, वर्थ नॉलेज है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें कहा है, Herbert Spencer said that scientific knowledge must be the content while of living the method। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, content of living, knowledge must be the content of living। The method of acquiring knowledge advocated by the naturalism is the inductive method। जो याद रखना, जो naturalism है वो inductive method को follow करते हैं। is the method of science, जो कि साइंस का मेथड है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेज, मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन, एग्जीक्यूशन, कलेक्शन, केयरफुल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन एंड कॉजन जनरलाइजेशन। फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा था कि इज कंसीडर टू बी द फादर ऑफ इंडक्टिव। जो फ्रांसिस बेकन है वो माने जाते हैं इंडक्टिव जो मेथड है इसके फादर। सो द नेचुरलिज्म बिलीव दैट नॉलेज गेन्ड प्राइमरली थ्रू द ऑब्जर्वेशन इज अटमोस्ट वर्थ। वो कहते हैं कि जो नॉलेज हम ऑब्जर्वेशन द्वारा, या वो नॉलेज सबसे कीमती कौन सी नॉलेज होती है, जो हम ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के द्वारा, हम स्वयं ऑब्जर्व करके किस चीज़ को, मान लो हम कोई चीज़, जैसे ये कहते हैं कि नेचर है, नेचर में हम कुछ भी देख रहे हैं, जब हम उसे स्वयं देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हम वो नॉलेज जो प्राप्त करते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, स्वयं अनुभव के द्वारा, वो हम, जैसे आप बुक्स में पढ़ लो किसी जानवर के बारे में या किसी जंगल के बारे में या कुछ भी, पर जब आप उसको स्वयं देखोगे, स्वयं उसको रियलाइज करोगे, तब आप उसको, उस नॉलेज को कह सकते हो वो, जो काफ़ी कीमती होता है हमारे लिए वो ज्ञान। थर्ड इज एक्सियोलॉजी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और अब है आचार मीमांसा यानी कि मूल्य मीमांसा भी कह सकते हैं इसको, एक्सियोलॉजी। ठीक है, तो एक्सियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में इन्होंने क्या कहा। प्रकृतिवाद प्रकृति पदार्थों व क्रियाओं को ही सत्य मानते हैं। इसके अनुसार प्रकृति अपने आप ही शुद्ध है और इसके अनुकूल ही मनुष्य के आचरण करना चाहिए, जिससे कि सुख मिले। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यही जो सब है वो नेचर के अकॉर्डिंग मानते हैं कि हमें जो भी करो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही
करो। वे मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों आध्यात्मिक बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहते। मनुष्य को जो कार्य सुख देते हैं वही कार्य करेगा। प्रकृतिवाद केवल प्राकृतिक नैतिकता को मानता है, ये प्राकृतिक नैतिकता को मानता है, ये मानता है कि किसी भी बंधन में मनुष्य को नहीं बंधना चाहिए, उसको जो भी दिल करे जैसे करे वो अपना काम वैसे करे। सिर्फ ये मानते हैं कि प्रकृतिवाद नैतिकता में मूल्यों में रहकर ही हमें काम करना है। आचार मीमांसा होनी चाहिए। ये नहीं है कि मूल्य को इंपॉर्टेंस नहीं देते। कहते हैं नेचर में रहकर वो स्वयं के ज्ञान को, यानी कि हम जो कहते थे प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, ये उसको मानते हैं। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज नेचुरलिस्ट हैव नो बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये माइंड में रखना, स्पिरिचुअल वैल्यूज को बिल्कुल भी नहीं मानते। दे बिहेव दैट वैल्यूज आर रेजिडेंस इन नेचर। टू रियलाइज द वैल्यूज ऑफ नेचर वन हैज़ टू लिव इन हारमोनी विद नेचर। फॉर एग्जाम्पल वन हैज़ टू अवॉइड फिजिकल पेन एंड सफरिंग एज दे आर नॉट नेचुरल। ये कोई भी जो नेचुरल नहीं है ऐसे फिजिकल पेन या सफरिंग को ये अवॉइड करते हैं। आगे है, देखते हैं हम कि नेचुरलिज्म एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके की एजुकेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए। प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद के अनुसार सही शिक्षा मनुष्य के अनुसार कि प्रकृति के अनुसार या उसके अनुकूल विकास जीवन को सुखमय बनाने की सहायता की प्रदान करती है। उनके अनुसार वही शिक्षा होनी चाहिए जो एक बालक के उनके जीवन को सुखमय बनाए, उनके आचरण के अनुकूल, उनके प्रकृति के अनुकूल ही उनको शिक्षा दी जाए। इस बात का जन्म आदर्शवादी विचारधारा के विरोध में हुआ था, क्योंकि आदर्शवाद सिर्फ आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस मानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये नेचर को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस बात के समर्थक जो है पुस्तकीय ज्ञान को पर्याय नहीं मानते कि सिर्फ हम जो हमारी बुकिश नॉलेज है वही टोटल हम उसे नॉलेज ले सकते हैं। ये इस बात को का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज अपने सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज लेते हैं नेचर से, वही सही वही ट्रू होती है। शिक्षा बालक केंद्रित होनी चाहिए। एक ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इससे पहले जो हमने बात पढ़े हैं वो थे हमारे टीचर सेंटर्ड, पर ये जो नेचुरलिज्म है टोटली हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रकृति का अनुसरण अनिवार्य है। बताया है उन्हें ज्ञान के द्वार जो इंद्रियां हैं, इनका मतलब है कि जो भी सेंसेस के जो ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य जो रीज़न है या जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो है हमारे सेंस के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सही होता है। रूसो का कथन है कि शिक्षा को इंद्रियों के उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए। वही है प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है कि जो हम ज्ञान नॉलेज है उनके इन सेंसेस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता अनिवार्य है। ये मानते हैं कि पूरी तरह खुला छोड़ दो बच्चे को प्रकृति में, वो खुद सीखेगा। पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं। एक बार हम इंग्लिश में लर्न करते हैं। फॉर नेचुरलिस्ट and education is a process of development of the natural life. The process of development must be natural and integrated. Education is for both body and mind. The whole being of child must be unfolded as a unit. कि बच्चा होता है उसको भी यूनिट में हमें अनफोल्डेड करना है, कि उनको हर चीज़ सिखानी है हमें। As Roy Rose puts it, education is merely of forecasting nature. Develop and true education takes place when the nature, power and inclination of the child are allowed to develop freely with a minimum guidance. ये कहते हैं वही है कि हाँ फ्री एजुकेशन गाइडेंस मिनिमम हो। गाइडेंस होती है टीचर, जैसे ये मानते हैं कि टीचर है सिर्फ वो क्या करता है, गाइड है बच्चे के लिए, पर जो करना है वो बच्चे को करना है, जो सीखना है बच्चे को सीखना है। आगे हम देखते हैं कि जस्ट अ मिनट। नेचुरलिज्म स्ट्रांगली बिलीव दैट सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। ये मानते हैं कि जो इंद्रियां हैं वही द्वार है हमारे ज्ञान का। ये स्ट्रांगली इस बात को मानते हैं कि जो इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मेन है। दे आर वेरी एम्पैथेटिक दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस। ये मानते हैं कि जो भी नॉलेज हमें आती है वो हमारे सेंसेस के द्वारा हमें प्राप्त हो। आगे हम देखते हैं कि जो रिलेशन बताया नेचुरलिज्म एंड पीपल, यानी कि बच्चे का और रिलेशन या नेचुरलिज्म में बच्चे का क्या रोल इन्होंने बताया है, ये आपको बताइए। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। कंप्लीटली स्टूडेंट को ही ये मेन मानते हैं। प्रकृतिवाद विद्यार्थी को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं कि बालक शिक्षक स्कूल किताबों से ज़्यादा स्वयं द्वारा सीखते हैं। ये मानते हैं कि
चाहे वो टीचर हो, चाहे वो उसके पास बुक है, चाहे अच्छा स्कूल है, पर बच्चा सबसे ज़्यादा नॉलेज जो लेता है वो अपने आप सीखता है जब, तब उसे उसकी नॉलेज प्राप्त होती है। द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम ऑफ नेचुरलिस्ट एजुकेशन, ही इज़ द सेंटर ऑफ एन एजुकेशन system. It is a child himself, rather the educator, schools, the textbooks or the subject study of the focus of educational activity. भैया बच्चा जो भी सीखेगा वो स्वयं के द्वारा ही सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक वो स्वयं नहीं सीखेगा उसकी नॉलेज ये सही नहीं मानते। नेचुरलिज्म एंड टीचर को इन्होंने क्या दिया है रोल, ये देखते हैं हम। प्रकृतिवाद व अध्यापक। शिक्षक एक प्रकृतिवाद शिक्षा योजना के प्रयोगशक की भूमिका निभाता है। शिक्षक की भूमिका ध्यान रखना है, क्या मानता है कि मंच निर्धारक एक बच्चे के लिए एक स्टेज तैयार कर रहे हैं वो, जहाँ वो सिखाते हैं उनको सब कुछ होनी चाहिए। उससे बच्चे के विकास के सीखने और सुविधा के लिए सामग्री वातावरण प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। चाहते हैं कि उनको एक, ये तो हम भी मानते हैं, स्कूल क्या है, एक इन्वायरमेंट देता है बच्चे को। अच्छा, तो ये यही मानते हैं कि शिक्षक क्या कर रहा है, टीचर का रोल क्या है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है, उनको एक अच्छा मंच दे रहा है जहाँ वो अपने जो उनके स्किल्स हैं उनको बाहर निकाल सके, उनकी डेवलपमेंट कर सकें। तो वो एक साधन के रूप में जो उनको साधन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टीचर को ये मानते हैं। हिज ड्यूटी जस्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो क्या, उनकी ड्यूटी क्या है, केवल बच्चे ऑब्जर्व करना द चाइल्ड। ही हैज़ टू सेट द स्टेज को सेट करता है। सप्लाई द लर्निंग मटेरियल अपॉर्चुनिटी, उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटी देता है उनको आगे बढ़ने के लिए, और लर्निंग मटेरियल उनको प्रदान करता है। तो ये टीचर का रोल मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो टीचिंग मेथड है वो कौन कौन से शिक्षण के तरीके ये मानते हैं। नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड, प्रकृतिवाद और शिक्षण के तरीके। रूसो ने कहा है कि अपने विद्यार्थियों को कोई मौखिक पाठ ना दें, उन्हें केवल अपने अनुभवों के द्वारा सीखना चाहिए। यही इसमें मेन पॉइंट चलता आ रहा है कि जो हम अपने अनुभवों द्वारा, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये मानते हैं कि वही एजुकेशन नहीं मानते हैं कि मौखिक पाठ बच्चों को ज़्यादा ना दिया जाए, कि सिर्फ उनको ये नहीं मानते कि ये सिर्फ उनको रटवाया जाए कुछ, ये मानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो अपने आप खुद एक्सरसाइज के द्वारा हम प्रदान करते हैं, एक्सपीरियंस से जो हमारी नॉलेज मिलती है वही बेस्ट होती है। कठोर शिक्षण विधियों के बिल्कुल विरोध करते हैं क्योंकि ये पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में है, ये इसलिए कठोरता को तो ये मानते ही नहीं हैं। शिक्षक एक आनंददायक और रचनात्मक सहज होनी चाहिए। जो शिक्षा है, शिक्षा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जैसे आनंददायक, रचनात्मक। प्रयोगशाला में अवलोकन और प्रयोग शिक्षण पद्धति के महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। यही है कि जो हम लैब वगैरह में काम करते हैं तो उसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जैसे ये सब जो इन्होंने माना है मेन पॉइंट को। द एम्फसिस इन मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी डायरेक्ट एक्सपीरियंस द्वारा जो नॉलेज मिलती है। रूसो ने क्या कहा था, गिव यू स्कॉलर नंबर वर्बल लेसन्स ही शुड बी टॉट बाय एक्सपीरियंस। तो यही उन्होंने कहा था कि जो एक्सपीरियंस द्वारा, सिर्फ उन्हें ये नहीं है कि सिर्फ हम वर्बल लेसन दिए जाएँ, मौखिक टेस्ट दिए जाएँ, बल्कि उनको एक्सपीरियंस के द्वारा सीखे जाएँ। प्ले मेथड ऑफ टीचिंग, प्ले मेथड को मानते हैं। ही आल्सो सेड दैट बर्न द बुक्स एंड ब्रेक द वॉल, थ्रो द चाइल्ड इनटू द वंटी ऑफ नेचर। ये मानते हैं कि जो बुक्स को हटा दो, यानी कि जला दो, बॉल्स को तोड़ दो, यानी बच्चे को क्या है, वंटी नेचर की गोद में फेंक दो, कि दूसरे मानते हैं कि वो नेचर में उसको छोड़ दो, वो जो भी करेगा अपने अकॉर्डिंग सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। According to naturalist, all knowledge must emerge out the actual situation and experience. Observation and experimentation should be replaced the chalk and talk मेथड। जो भी हम बोलने की या चौक का मेथड है वो क्या ले, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। आगे हम देखते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो डिसिप्लिन के बारे में इन्होंने कहा, प्रकृतिवाद और अनुशासन। प्रकृतिवाद आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार प्रकृति स्वयं के शासित होना ही सच्चा अनुशासन है। ये ना तो दंड व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ना ही शिक्षक द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया को इनका तर्क मानते हैं कि दंड से बच्चों मूल प्रवृत्तियों का दम। ये मानते हैं कि जो अगर हम दंड देते हैं बच्चों को तो उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट होता है, वो उनका दमन होता है। ये मानते हैं कि प्रकृति स्वयं एक शिक्षिका है जो मनुष्य को अनुशासन की शिक्षा भी दे देती है। ये मानते हैं कि जो भी है नेचर है वो स्वयं में ही एक टीचर की तरह है, वो खुद ही बच्चे को सब कुछ सिखा देती है। रूसो के अनुसार अनुशासन की स्थापना बच्चों की गलतियों के प्रकृति परिणामों द्वारा की होनी चाहिए। इस प्रकार रूसो प्रकृति दंड व्यवस्था के विश्वास रखते हैं।
तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी बच्चे को मानते हैं क्या, कि ये मानते हैं कि जो नेचर है उनकी गलतियों के प्रकृति परिणामों द्वारा ही हुई, कि जब भी उनको दंड मिले तो वो भी किस तरीके से मिले, प्रकृति के द्वारा, नेचर की तरह, नेचर में ही मिले, नेचर की तरह ही मिले। इस तरीके से कठोर दंड के बारे में ये नहीं मानते हैं, पर प्रकृति के अनुसार उन्हें दंड व्यवस्था हो, जो भी उनको अगर वो गलती हो तो उसको प्रकृति ये मानते हैं खुद ही दंड दे देगी। नेचुरलिज्म नीड्स टू हैव नो फेथ इन डिसिप्लिन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये उस जो डिसिप्लिन को नहीं मानते जो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती जो डिसिप्लिन हम कह सकते हैं उसके द्वारा ये जो डिसिप्लिन लाया जाए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो उसको नहीं मानते। द ओनली डिसिप्लिन टू बी अप्लाइड इज़ द डिसिप्लिन ऑफ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। वही है जो अनुशासन के हमें स्थापित करना है, तो वो भी नेचर की तरह है, नेचर के तरीके से। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम कौन कौन सा मानते हैं ये? प्रकृतिवाद बालक के पाठ्यक्रम बालक को ही इसका आधार मानते हैं, इनके अनुसार जो भी करो हम बालक के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम भी निश्चित होना चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों और क्षमताओं आदि का महत्व देना चाहिए, उनके अनुसार ही करिकुलम होना चाहिए सिलेक्ट। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मानते हैं कि कुछ बच्चे जैसे पढ़ने में भी सबका स्कोर अलग अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाए। जीवन की रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता दी जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद को, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल, इतिहास, शरीर विज्ञान को आदि इन्होंने जो बताए थे सब्जेक्ट वो है। सेंसरी ट्रेनिंग आपने पढ़ाई, जैसे इंद्रिय ज्ञान को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। फिजियोलॉजी, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एज इट अंडरस्टैंड द वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज भी इनको मानते हैं ये कि देनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज में वो अच्छी तरीके से समझ सकें। और मानते हैं ये कि साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। और सोशल स्टडीज़, एनाटॉमी, इट हैज़ it lays stress on the subject which are the helpful in the self preservation of man। जो भी उन्होंने कहा है, जो भी बच्चे के सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है व्यक्ति के, उन सब्जेक्टों को ये मानते हैं कि हमारी शिक्षा में होना चाहिए। तो ये थी हमारे आज के जो हमने आज किया अपना नेचुरलिज्म। तो इसके बाद हम प्रैग्मेटिज्म करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी मैं वही नोट द्वारा तैयार कर दूँगी। ओके, थैंक यू।